नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज आपसे अकेले बतियाने का मन किया। वैसे तो ये चैनल ही था और है कि मैं अकेले बातचीत करूं, लेकिन साथियों के साथ बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। और मेरा मानना है कि जिन विषयों की जानकारी आपको नहीं है, इन विषयों के विशेषज्ञों को लाना चाहिए। ये जो रवायत चली है कि हर एक यूट्यूबर या हर एक तथाकथित पत्रकार हर विषय का जानकार बन जाता है, और जानकार ही नहीं बनता, हर विषय का विद्वान बन जाता है या उसका दावा करता है, ये गलत रवायत है। इसलिए मैं अमूमन दो लोगों के साथ, एक लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। लेकिन आज का विषय ऐसा था कि मुझे इच्छा हुई कि मैं थोड़ी बातचीत आपसे करूं, क्योंकि आज के विषय में अतिथि लोग शायद उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाए या थोड़ा हिचकें। हम लोगों में से कितने लोग लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन का नाम जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे। और ये लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको कोर्ट से भी वही सजा बरकरार रखी गई है जो सेना ने दी थी। सेना ने इसका कोर्ट मार्शल किया और इसको बर्खास्त किया था, क्योंकि इसने अपने रिलीजन का हवाला देते हुए कमलेसन और सैमुअल, आप समझ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में कोई भी मोहम्मडन या ईसाई अगर खुद को कहता है तो वो झूठ बात है। वो अधिक से अधिक धर्मांतरित हिंदू है, मतांतरित हिंदू है। धर्म तो खैर न तो दिया जा सकता है न लिया जा सकता है, तो धर्म है, लेकिन मत उसने बदला है। ये सैमुअल कमलेसन भी वैसा ही एक क्रिप्टो क्रिश्चियन राइस बैक कन्वर्टेड है, जिसको 2017 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। वो मतलब ये सीडीएस के थ्रू गया होगा और इसको तीसरी कैवलरी रेजिमेंट में था। और अब हमारे यहाँ के मीडिया की बात देखिए कि जब इसकी खबर लिखी जाती है तो ये भी लिखा जाता है कि ये तीसरी कैवलरी रेजिमेंट में इसे शामिल किया गया, और यह वो रेजिमेंट थी जिसमें सिख जाट और राजपूत जातियां शामिल थी या उनके सैनिक अधिक होते थे। जातीय आधार पर अंग्रेजों ने कुछ टुकड़ियां बनाई, जाट रेजिमेंट बना दिया, राजपूत रेजिमेंट बना दिया, उनकी सुविधा हुई। लेकिन अब शायद इन सभी को खत्म करने का टाइम है, या जो व्यवस्था चल रही है अगर वो ठीक चल रही है तो उसको जबरदस्ती। लेकिन सैमुअल को क्यों हटाया गया और सेना ने क्यों बर्खास्त किया? दरअसल हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे, धर्म रिलीजन परायण ईसाई महोदय, वो जिस रेजिमेंट में थे वहां धार्मिक परेड के दौरान मंदिर और गुरुद्वारे में प्रवेश करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो तौहीदवादी हूँ, एकेश्वरवादी हूँ, तो जी ये मेरे रिलीजन का अपमान हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा जी। अब भाई रिलीजन का अपमान हो जाएगा तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद फिर भी सेना सेना है, हमारे यहाँ तो चलता नहीं है, तो सेना ने उनको बर्खास्त कर दिया। उस बर्खास्तगी को अदालत ने सही ठहराया है, और अदालत ने कहा है कि सैमुअल सेना जैसी इकाई जो है हमारी, उसको बदनाम करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये ठीक बात नहीं। और सेना ने क्या क्या कहा वो आपको मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी एक सेकुलर संस्था है, जहां व्यक्तिगत धार्मिक धारणा से ऊपर सैन्य अनुशासन, एकता और रेजिमेंट के कर्मी साथियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। और कोर्ट ने सैमुअल के आचरण को अत्यंत अनुशासनहीनता, ग्रॉस इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में डाल के और कहा है कि ऐसे झगड़ालू व्यक्ति, हालांकि उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है, कैंटेंकेरस कहा है,
क्या सेना में स्वीकार्य हो सकते हैं? और कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के निजी रिलीजियस बिलीफ जो हैं, वे यूनिफॉर्म में आदेश का पालन नहीं करते, सैनिकों की एकता और सामूहिक भावना के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये 3 मुख्य बातें कोर्ट ने कही। लेकिन मैं इसके आगे की बात ले जाना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट उस तरह की बात कह ही नहीं सकती। आखिर कूच का जन्म भी उन्हीं ईसाई मतों की जगहों से हुआ है। भाई, हमारे यहाँ की कोर्ट्स, जिस वजह से मैं जुडिशरी को इतना नापसंद करता हूँ और जिसके परिणाम हमें दिखते हैं कि हमारे यहाँ कोर्ट्स क्या हैं, पहले इंग्लैंड शासित और अब अमेरिका शासित। हमारी कोर्ट्स हमारे यहाँ की चीज है ही नहीं। अदालतें, कोर्ट्स, और जबरदस्ती हमने उसको न्यायालय बना दिया है। लेकिन न्यायालय तो हमारे यहाँ पंचायतें होती थी, पंचायत कीजिए। हमारे यहाँ तो इतने बड़े स्तर पर जाने का मसला ही नहीं था। लेकिन खैर, मान लीजिए कि समय के उस चक्र को तो कुछ, जैसे अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बन गई है, तो चलिए कम से कम कुछ चीजें शायद समय के चक्र में प्रवाह में डाल दी गई हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि सभ्यता का युद्ध जो होता है वो 10-12 वर्षों का नहीं होता है, वो शताब्दियों का होता है। तो शायद वो वक्त आ गया है। लेकिन अब इसी के बरक्स याद कीजिए इस देश की तथाकथित बुद्धिजीवियों, यूट्यूबर्स, जो अजीत अंजुम हैं या रवीश कुमार हैं या अरफा पजामा हैं, जो भी हैं, इस तरह के तमाम लोग जो एक तरफ तो इस पर चिल्लाते हैं, हालांकि सैमुअल वाले मसले पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है क्योंकि कोर्ट का मामला है शायद, लेकिन दूसरी तरफ वैष्णो देवी कोर्ट, श्राइन बोर्ड, उसमें एक हॉस्पिटल बनता है, हिंदुओं के पैसे से बनता है, हिंदुओं का वो संस्थान है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में किसी भी दूसरे जो ये कहने चले आते हैं ना कि किसी के बाप का थोड़ी है, हमारा भी खून लगा है, एक तो अव्वल तो वो झूठ बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई खून नहीं लगा। तुमने 1947 में बड़े साफ साफ शब्दों में फैसला किया, उसके बाद तुम यहाँ रहे क्योंकि तुमको गजवाए हिंद करना था। और ये सब शक्ति वोट शिकार न करो कि हमारा देश से प्यार था और ये था, नहीं, क्योंकि तुम्हारी देश की संकल्पना ही नहीं है। तुमने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। यूपी बिहार के मोहम्मदन सबसे अधिक पापी हैं। यूपी बिहार के मोहम्मदन को शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा पंथ निरपेक्षता की, दयानतदारी की, बाकी बातें करते हैं। अभी 50 सीटें उस मेडिकल कॉलेज में हैं और उसमें से 42 सीटें मोहम्मदन को दे दी गई, आरक्षित कर दी गई। क्यों भाई? क्या वैष्णो देवी श्राइन में कोई जाता है? और इस पर, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस पर बहस हो रही है। इस देश में हमारे पतन का क्या हाल है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसों से चलने वाला एक हॉस्पिटल 42 जिहादियों को तो निकाल चुका है क्योंकि उनको एडमिशन दे दिया है, और वहां लोगों को इसके खिलाफ विरोध करना पड़ा है। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, जो अभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, वह कहता है कि ये तो गलत बात है। वह कहता है कि क्या मुसलमानों को देखने से मना कर देगा वैष्णो देवी? अरे, और देखिए ये मूर्ख नहीं है, ये धूर्त लोग हैं। इलाज करना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, और एडमिशन देना वो भी 42 को 50 केस में, वो भी हमारे विशुद्ध धार्मिक मठों से गया है, वो पैसा मंदिर से गया है पैसा, उसमें किसी भी दूसरे धर्म वाले का, दूसरे मजहब वाले का कोई लेन देन नहीं। वहां इनको संविधान याद आ जाता है, वहां इनको सेकुलरिज्म याद आ जाता है। लेकिन उसी संविधान ने जो चोर दरवाजे से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जरिए इस देश को, इस देश की आत्मा को छलनी करने वाले उपाय खोज रखे हैं, वहां पर ये बात नहीं करते हैं। वहां उनको याद नहीं आता है सेकुलरिज्म।
ये कमाल की बात है। और अब जब लोग वहां उतरे हैं, और मुझे तो बड़ी अच्छी बात ये लग रही है, मुझे तो गर्व का अनुभव हो रहा है कि चलिए, हल्द्वानी हो या उत्तराखंड का नैनीताल हो या कोई भी जगह हो, वहां हिंदू उतर रहे हैं सड़कों पर। और ये उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम युद्ध में हैं, ये सभ्यता की लड़ाई है। एक तरफ खूंखार बर्बर, और देखिए सभ्यताएं हमेशा खाना बदोशों से हारी हैं। आप देख लीजिए कि एक छोटा सा पिद्दी सा इलाका था खाना बदोशों का, मंगोलिया, मंगोल जिनको कहा जाता था, पूरी दुनिया को उन्होंने तबाह कर दिया था। चंगेज खां वहीं का था। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था और लूटने को सब कुछ था। भारत अपने चरम वैभव पर था, और जब वैभव आता है तो सृजनात्मकता आती है, और उसके साथ आता है चोर दरवाजे से विलास। और तब कमजोर होती है रक्षा प्रणाली, और तब कमजोर होता है रक्षा सूत्र, और वहीं से भारत की दीवार है, और तब पनपता है बुद्धत्व, और तब दी जाती है अहिंसा की गोली। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते आपके विराट साम्राज्य का क्षय हो जाता है। फिर 1200 वर्षों तक आप गुलामी झेलते हैं, और वो गुलामी जब हटती है तो तब तक आप इतने पतित हो गए होते हैं कि इस देश में 36,000 हिंद मंदिरों पर विधर्मियों ने काट पीट कर उन मंदिरों को, कैसे अटाला मस्जिद के सामने हम चले जाते हैं, कुतुब मीनार के सामने चले जाते हैं, ताजमहल के सामने जाके हम लोग बड़ा फोटो वोटो खिंचवाते हैं। हमारी आत्मा सड़ चुकी है, हम घाव से भरी हुई है हमारी आत्मा। इन प्रश्नों पर अगर आप अभी विचार नहीं करेंगे, और इनके साथ ये भी कि किसी भी हिंदू घर में आत्मरक्षा का कुछ भी क्यों नहीं है, हमें शस्त्र विहीन कर दिया गया है। और आप जान लीजिए कि आप मुंबई के घेरे वाले अपार्टमेंट्स में हो या दिल्ली वालों में हो, जहाँ दो दो ढाई ढाई करोड़ के अपार्टमेंट खरीद के आप बैठे हुए हैं, जब भीड़ दौड़ेगी और जब भीड़ घुसेगी, तो आपकी गेट पर जो दरबान खड़ा होकर आपको सलूट देता है आपकी कार से, और आप गर्दन ऊंची कर उसे ऐसे देखते हैं, वो आपको बचा नहीं पाएंगे। और ये युद्ध की स्थिति है। इसलिए ये तमाम बकवास की ऐसी चीजों से क्या होगा, गंगा जमनी तहजीब, इतिहास आपके सामने है, आज आपके सामने है। आप बंगाल की हालत देख रहे हैं, आप बिहार के सीमावर्ती इलाकों की हालत देख रहे हैं, आप हर एक उस मोहल्ले की हालत देख रहे हैं जहां मोहम्मदन बहुतायत में है। तो फैसला आपको करना है, फैसला मुझे करना है। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, और मैं करता रहूंगा जब तक पिता स्नात नहीं हो जाता हूं, तब तक ये करता रहूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको सोचना होगा, और मैं आपको सोचने के लिए कुछ सूत्र देने का काम लगातार करता रहूंगा। ये जो काम करते रहने वाला मुहावरा चला है, उसको हमें, मैंने मजाक के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। उसका इस्तेमाल हिंदी में व्याकरणिक तौर पर गलत है, क्योंकि जब आपने कुछ कर ही दिया तो काम करने का क्या कर लेंगे। ये फलाना करने का काम किया, करना इज द प्रोसेस। मिठाई खाने का काम किया गया, काहे काम किया गया भाई, मिठाई खाई गई, मैंने मिठाई खाई, वही क्रिया है ना। तो ये तेज प्रताप जैसे घोंचू और दो कौड़ी के लोग जब नेता बन जाएंगे, और जब उनका वायरल होगा भाषा पर, मैं थोड़ा अपना हारमोनियम इधर उधर लेके निकल जा रहा हूँ। दो चीजें भाषा पर, एक तो ये जो करा करी निकला है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल विंची के जो अब्बा हुजूर
थे, राजीव गांधी जो असली पप्पू थे, उन भाई साहब ने ये कांड किया था, कराकरी वाला निकाला था। और उसको अब मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश ने अपना लिया है, यहाँ तक कि फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में, सारी चीज़ों में लगभग कहीं न कहीं, हालाँकि लोग जो जानते हैं, थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन ये लगभग व्याप गया है। काहे की करी और क्या उसके साथ खाना क्या है? कड़ा है करी है। और दूसरा ये तेजप्रताप के सौजन्य से जो निकला है कि हमने फलानी चीज़ करने का काम किया। तो अब लोग बोल रहे हैं कि मिठाई खाने का काम किया गया, फिर पढ़ने का काम किया गया। अरे भाई पढ़ लिए तो काम क्या किए उसमें? मैंने पढ़ा, ऐसे बोलते हैं, पढ़ने का काम किया गया। तो मीम और मज़ाक से उतरकर कब भाषा हमारी भ्रष्ट हो जाती है, इस पर भी गौर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। व्यालोक वाणी को आप लोग बहुत स्नेह दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं, आप सभी का आभार। कृपया इस गति को बनाए रखें। कुछ लोग मित्र पूछते हैं, बार-बार पूछते हैं, उन सब के लिए एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि आप पूछते हैं कि कैसे मदद की जाए, कैसे आपकी सहायता की जाए। अभी एक तो ब्राह्मण आदमी हूँ तो माँगूँगा ज़रूर, लेकिन वो समय आने पर माँगूँगा। अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेंबर बन सकते हैं, सुपर चैट और सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और जब समय आएगा, क्योंकि स्वप्न इतना बड़ा है कि वह अकेले से पूरा होगा नहीं। उसके लिए समाज को आना ही पड़ेगा और हम समाज के पास आएँगे। इसलिए निश्चिंत रहें, आपसे माँगूँगा भी, आपसे नहीं माँगूँगा तो किससे माँगूँगा। तो देवियों और सज्जनों विदा दीजिए, एक विराम के बाद फिर लौटूँगा आपके पास, तब तक के लिए जय जय सिया राम।